हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 5 है। तो आज का सेट का 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है। चलिए आंसर बताइए क्या होगा इसमें। तो इसका हो जाएगा ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। दू का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनि तरंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए तीसरा का आंसर बताइए क्या होगा। तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, पराध्वनि तरंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल इसमें कौन नहीं है। तो हो जाएगा ए, सेब। चलिए पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। किस राशि का मात्रक नहीं है। चलिए क्वेश्चन आंसर बताइए। इसका हो जाएगा सी, विकृति। चलिए सातवां क्वेश्चन की तरफ, छठा क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 जूल प्रति कूलम। चलिए सातवां क्वेश्चन, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है। चलिए सात का आंसर बताइए क्या होगा। सात का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आठवां क्वेश्चन की तरफ, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धन का आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नौवां क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उदरपातन कहते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन, पांचवी अनुसूची किस विषय समूह को लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। चलिए ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन कौन होगा 10 का आंसर बताइएगा। 10 का सी हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। चलिए 11वां क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत दिया। चलिए इसमें ऑप्शन देखिए 11वां का। तो 11वां का हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। फास्ट रिविजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। 12 का ऑप्शन बताइएगा, 12 का क्या होगा। चलिए तो 12 का हो जाएगा सी, अनुच्छेद 120 का 1। चलिए 13वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा बी, फ्रांस की क्रांति से। चलिए 14वां क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है। चलिए ऑप्शन में से आंसर में से बताइए क्या होगा। 14 का हो जाएगा सी, संविधान सभा द्वारा। 15वां क्वेश्चन, भारत की संविधान की प्रस्तावना एवं नीतियों में से किसी एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। किसको पहले नहीं लागू किया गया था। 15 का आंसर बताइए क्या होगा। 15 का हो जाएगा डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। चलिए कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। तो इसमें हो जाएगा 16 का डी, 16 का डी हो जाएगा। पिक में से 16 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी। 17 का आंसर बताइए क्या होगा। 17 का हो जाएगा सी, कर्नाटक। 18, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलिए 18 का, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 18 का आंसर बताइए। तो 18 का हो जाएगा सी, जे एंड्रयू। चलिए 19वां क्वेश्चन, सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए उपयुक्त थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे। चलिए ऑप्शन में से आंसर बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए। 19 का हो जाएगा 19 के ई। चलिए 20वां, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। चलिए 20 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 20 का हो जाएगा सी, कराची अधिवेशन।
चलिए 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? 21 का आंसर बताइए। 21 का हो जाएगा सी, अहमदाबाद हड़ताल। 22, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए 22 का हो जाएगा बी, 1632। 23वां क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? 23 का आंसर बताइए। 23 का हो जाएगा ए, इलाहाबाद की संधि। चलिए 24वां क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन ने निम्नलिखित में से किस संबंध है? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? चलिए 24 का आंसर बताइए क्या होगा? 24 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 25वां क्वेश्चन, 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? चलिए ऑप्शन देखिए, बकासत आंदोलन किसके द्वारा बिहार में आयोजित किया गया था? चलिए ऑप्शन बताइए, ऑप्शन में से आंसर बताइए क्या होगा 25 का? 25 का हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 26वां क्वेश्चन, चाप झील, ऑक्सबो झील पाई जाती है? 26 का हो जाएगा बी, नदी घाटियों में। 27वां क्वेश्चन, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? बॉक्साइट का 27 का आंसर बताइएगा। 27 के हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। 28वां क्वेश्चन, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? 28 का आंसर बताइए। 28 का आंसर हो जाएगा सी, पटसन। 29वां क्वेश्चन, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या है? 29 का आंसर बताइए। 29 का हो जाएगा बी, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। 30वां क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा आंसर। इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए 31वां क्वेश्चन, ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है? 31 का आंसर। 31 का हो जाएगा सी, रशिया। 32वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? 32 का आंसर बताइए। 32 का हो जाएगा बी, किर्गिस्तान। चलिए 33वां क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 33 का आंसर बताइए क्या होगा। 33 का हो जाएगा ए, 80वां स्थान। 34वां स्थान, नाम, नेम, NAM, नेम। नेम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? चलिए 34 का आंसर बताइए। 34 का हो जाएगा ए, कंपाला युगंडा में। चलिए 35वां क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? 35 का आंसर बताइए। तो 35 का हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। 36 का क्वेश्चन, बिहार के बाद जाति गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? बिहार के बाद जाति गणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन, दूसरा राज्य कौन बना है? चलिए 36 का हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। चलिए 37वां क्वेश्चन, बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? अंकित राणा, PV संधू, चैन यूफे, इनमें से कोई नहीं। चलिए 37 का आंसर बताइए क्या होगा। 37 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 38वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? 38 का आप लोग आंसर करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कौन होगा। चलिए 38वां क्वेश्चन, चलिए ये मैथ्स का स्टार्ट होता है, इस पे आंसर बताइए कौन होगा। मैथ का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 39 का कौन हो जाएगा? मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में कितना दिन सोहन लेगा? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 दिन। चलिए 40 का और लास्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितने मिनट पे, कितने डिग्री पे? चलिए 40 का आंसर बताइए। 40 का हो जाएगा सी। तो इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।